have taken a particular reading in which they have taken 8,000 alpha particle. Out of 8,000 one particle that scatter more than 90. तो मैं वही बता रहा था, मोर देन 90 का मतलब क्या हुआ, एंगल यहाँ तक 90 होगा, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे जो जाएगा 90, तो मोर देन 90 दैट कैन नॉट गो बायोंड देन 90 से भी जा सकता है, तो 180 भी हो सकता है। तो 8,000 में से सिर्फ एक पार्टिकल ही हमारा वापिस आएगा। दे हैव गिवन ए रीडिंग। सो इससे हमें ये पता लगता है अगर पार्टिकल सारे के सारे स्ट्रेट जा रहे हैं तो मोस्ट ऑफ द थिंग, दिस इज द गोल्ड एटम। अगर यहाँ पे उस एटम की बात करें, एक एटम की, तो उस एटम में जो मोस्ट ऑफ द स्पेस इज एम्प्टी और द वेकेंट, ड्यू टू दैट ये पार्टिकल स्ट्रेट जाते हैं। और सिर्फ एक पार्टिकल की बात करें या तो कुछ परसेंटेज की बात करें, दैट इज टू मच लेस, दैट टर्न, वो ही टर्न करते हैं। और वो टर्न क्यों करते हैं? बिकॉज उस एटम में क्या है, एक सेंट्रल पार्ट होता है जो हमारा क्या है, दैट विल टेल अस द दैट न्यूक्लियस, वो क्या है, पॉजिटिव आइन है। और आउटर पेरिफेरी पे क्या है, दैट इलेक्ट्रॉन आर रिवॉल्विंग अराउंड दैट एटम न्यूक्लियस। ड्यू टू दिस most of the electron that go straight and the remaining that percentage that turn through an angle due to this central part। तो central part पे उसका सारा का सारा मास लाई करता है। मोस्टली अगर 200 यूनिट लें तो 198 यूनिट उसका मास सेंटर पे लाई करता है, उसके कारण ही इतने परसेंटेज हमारे वापस आते हैं। सो दिस शेप हैज़ बीन ओके। तो ये हमारी शेप उन्होंने जो शुरू में सुजेस्ट की थी ओके है, क्योंकि इसके कारण 0.14% हमारे पार्टिकल वापस आ रहे हैं। और इसके जो एम्प्टी स्पेस है, इसके कारण सारे के सारे जो अल्फा पार्टिकल जो आ रहे हैं हमारे क्या हो रहे हैं, वो स्ट्रेट जा रहे हैं। ठीक है जी। सो दिस इज पर्टिकुलर model suggested by the Rutherford and its particular student, that are the Giger and the Master. Now we move to the next how they explain the things. See this one. उन्होंने एक ग्राफ ड्रा किया था, जो उन्होंने एक इलेक्ट्रोस्कोप लगा रखा था वहाँ पे, इस कॉर्नर पे इलेक्ट्रोस्कोप था, ये रोटेटेबल था जिंक सल्फाइड का। तो उन्होंने दो कॉलम इसमें रीडिंग के लिए, एक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का, एक कितने एंगल पे वो टर्न कर रहे हैं। सो स्कैटरिंग एंगल, ठीक है जी, और दैट इज द नंबर ऑफ पार्टिकल दैट आर स्कैटर्ड, दैट इज डिनोटेड बाय n थीटा एंड दिस इज द थीटा, दिस इज द नंबर ऑफ पार्टिकल। सो व्हाट दे फाउंड, जो अगर हम पार्टिकल की काउंटिंग लें, यहाँ पे 10⁶, 7, 8, तो 10⁶ लेट से मैक्सिमम है, तो इसमें जो 10 पार्टिकल है दैट टर्न थ्रू द 180, दैट टर्न थ्रू द 180। और जो मोस्टली पार्टिकल हमारे लाई कर रहे हैं दैट इज बिटवीन 0 to 20, दैट मीन उनका एंगल, वो मूव कर रहे हैं सीधा, तो उनका एंगल जो ट्विस्टिंग एंगल है, जो स्कैटरिंग एंगल है, वो बहुत ही थोड़ा है। मोस्ट ऑफ द पार्टिकल अप्रोक्सीमेटली जो 180 डिग्री पे जो पूरे के पूरे रिफ्लेक्ट बैक हो जाते हैं, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 10। सो वी कैन से 1, अगर इन रेशियो को हम कंपेयर करें सारे पार्टिकल्स की और 10 पार्टिकल्स की, सो 1/10⁶ डिफ्लेक्टेड बाय एन एंगल 180 डिग्री। दिस इज द ग्राफ सजेस्टेड बाय दैट पर्टिकुलर साइंटिस्ट बिटवीन द स्कैटरिंग एंगल एंड द नंबर ऑफ पार्टिकल दैट स्कैटर्ड। मोस्ट ऑफ द पार्टिकल दे हैव स्कैटर्ड बिटवीन दिस रेंज, दिस एंगल रेंज, सो 0 to 20 की रेंज में। और जो 180 जो सबसे ज्यादा डिफ्लेक्ट होते हैं दैट आर द नंबर 10। ठीक है जी, 10 पार्टिकल ही डिफ्लेक्ट होते हैं अकॉर्डिंग टू देम। सो व्हाट दे कंक्लूड दैट मोस्ट ऑफ द स्पेस इन द एटम इज एम्प्टी। अभी ये चीज बताई गई है क्योंकि उन्होंने कहा था 99.86 जो पार्टिकल है सीधा जाते हैं, तो इसका मतलब वो अल्फा पार्टिकल तो ही सीधा जाते हैं अगर गोल्ड एटम का जो स्पेस है वो एम्प्टी होगा। और जो 0.14% टर्न करते हैं 180 डिग्री पे, वो क्यों करते हैं? बिकॉज ऑफ द देयर इज समथिंग लाई एट द सेंटर, तो ही वो टर्न करते हैं। इसके कारण दैट इज द पॉजिटिव आइन बिकम ए हैवी मास दैट लाइज एट द सेंटर एंड दैट इज द कॉल्ड न्यूक्लियस। हाउ इट वर्क?